कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के घनी स्लम एरिया में लगी आग पर सियासत होने लगी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इसे जानबूझकर लगाई आग बता दिया है। बीजेपी के मुताबिक चुनाव आयोग की कार्रवाई से पहले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या सबूत मिटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ठीक बोले हैं, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि इतना सारा नाम बात गए हैं और वो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या लोग आए हैं उसको कैसे जोड़े, इसलिए ये लोग पूरा बस्ती में, पूरा कॉलोनी में पूरा आग लगा दिया। उसके बाद बोलेंगे पेपर्स हमारे पास खो गया है, हमको हमारा नाम जुड़िए, फिर से पेपर चालू करेगा, ऐसा कुछ लिख के देगा। कुछ नहीं है, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जितना रोहिंग्या है उसको मत भेजो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं एक भी आदमी यहाँ पे नहीं रहेगा जो रोहिंग्या है, बांग्लादेश से जो भी जगह से आए हैं, जिसका नागरिकत्व नहीं है। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि वोट पार करने के लिए, 2026 का जो वोट है उसको पार करने के लिए इतना दिनों से ये लोग किया है, वो इस टाइम में भी जारी रहेगा। और बार बार बस्ती स्लम एरिया में आग लगा देते हैं, क्योंकि यही हम लोग समझते हैं कि वहां पर मॉल होगा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होगा। इसी तरह से सरकार चल रही है, कोई नियम नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई रूल नहीं। आज 26 में सरकार बदले का सिस्टम होगा, डिसिप्लिन होगा, सबको नियम पालन करना पड़ेगा, और वो 26 में मोदी सरकार जब आएंगे तभी होगा। जबकि विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एसआईआर को लेने के बाद चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर आरोप लगे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट की तरह काम कर रही हैं, सारी विपक्षी सरकार सतर्क है। और हम फिर से बोलते आते हैं कि इस लोकतंत्र में अगर एक भी मतदाता को मत करने का हक नहीं मिला है तो उसकी उंगली चुनाव आयोग को उठेगी और चुनाव आयोग को उत्तरदायी होना पड़ेगा। जब पूरे मैच के रेफरी को ही, मतलब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को ही पारदर्शिता खत्म कर दी गई है, उसमें ही गड़बड़ कर दी गई है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग हमारी तरफ से बात करेगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने इंसानियत और मानवता दोनों खो दिया। किसी के घर में आग लगी और आप उस पर भी राजनीति कर रहे हो। वो कौन है? बांग्लादेशी है, तो बांग्लादेशी अगर है वो, तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब? 12 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, आप क्या कर रहे हो? बहरहाल राजनीति अपनी जगह है और हादसा अपनी जगह। जानकारी के मुताबिक आग गैस सिलेंडर के फटने के बाद लगी। हालांकि किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले कई लोग पहले से ही यहां से जा चुके थे और कई घर बंद थे।